ओम नमः शिवाय। आप सब अति प्रसन्न हैं। पूजा से भक्तगण प्रसन्न ही होते हैं। ऐसे समय में देवऋषि आ जाएं तो वो भी प्रसन्नता का कारण बन जाते हैं। देवर्षि के आने का अर्थ हुआ अब देवेश्वर समाधि से जागेंगे, और जागेंगे तो हमें दर्शन भी होंगे। इनके दर्शन तो हम प्रतिपल करते हैं, किंतु सत्य ये है कि इनकी दृष्टि हम पे पड़ जाने से हम कृतार्थ हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय हो। आओ नारद, कहो क्या समाचार लाए हो? कैसा समाचार त्रिकालदर्शी? वैसा जैसा तुम प्रायः लाया करते हो, कभी स्वर्ग लोक का तो कभी मृत्यु लोक का। धन्य है कि आपने पाताल लोक का नाम नहीं लिया। आप और आपकी लीला धन्य है। आप तो अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। आपसे क्या छिपा है? प्रभु, क्या आपको यह ज्ञात नहीं कि स्वर्ग तारकासुर के अधिकार में है और हमारे देवगण दीनहीन अवस्था में यहाँ वहां भटक रहे हैं? पृथ्वीलोक के विषय में भी क्या मेरे बताने पर ही आपको ज्ञात होगा कि वहां का प्रत्येक प्राणी एक ही प्रश्न पूछ रहा है कि दुष्ट तारकासुर का वध कब होगा? नारद, जब तुम्हें ज्ञात है कि मैं सर्वज्ञ हूं, तो मेरे पास क्या बताने आते हो? क्यों नित्य नए समाचार लाते हो मेरे पास? वो इस हेतु महादेव जी कि समाचार के नीचे दबी हुई समस्या का कुछ आप समाधान करें। मैं तो हर प्रकार से धर्म संकट में हूं। मैं जहां भी जाता हूं, प्रश्न मुझी से किया जाता है और मैं उत्तर नहीं दे पाता। तो आपके पास चला आता हूं तो आप भी मुझी से प्रश्न करते हैं, और वहां तीनों लोक के प्राणी ये जानने के लिए इच्छुक हैं कि मां शक्ति का आगामी अवतार कब होगा। तुमने क्या उत्तर दिया? देखा, आपने फिर मुझसे प्रश्न किया। मेरे पास उत्तर होता तो देता भगवान। उत्तर तो आपके पास है। मैं तो निरुत्तर होकर लौटा हूं वहां से। नारद, भला ऐसा कभी हो सकता है कि किसी प्रश्न का उत्तर मेरे पास हो और तुम्हारे पास ना हो? तुम भी तो त्रिकालदर्शी हो, ब्रह्मपुत्र। मात्र त्रिकालदर्शी होने से क्या होता है प्रभु? मैं त्रिनेत्रधारी तो नहीं हूं, मैं त्रिलोकीनाथ तो नहीं हूं। यदि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया और आपने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, तो मेरे इस नारायण नारायण जाप पर तो विराम लग जाएगा ना प्रभु। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा जो नहीं कहना था? हाँ नारद, विषय बदलने में तो तुम निपुण हो। विषय था समाचार जो तुम लाए हो, और अब चर्चा आ पहुंची है तुम्हारे विराम लगने पर। आपसे भय तो लगता ही है ना भगवान? असत्य भाषण न करो नारद। क्या मुझसे भयभीत होने वाला नित्य प्रति अपनी करताल बजाता हुआ मेरे पास आएगा? नारायण नारायण, अब तो विषय आप बदल रहे हैं महादेव जी। आपने ये नहीं बताया कि मां शक्ति आगामी अवतार कब ले रही है। यदि तुम हिमालय होते हुए कैलाश आते तो तुम्हें निश्चय ही अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता। कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है। यहां से हिमालय जाता हूं, संभवतः सब समझ में आ जाएगा। नारायण नारायण। देवऋषि, ज्ञात होता है कि आपको लक्ष्य प्राप्त हो गया है। हाँ नंदी, देवेश्वर की कृपा से मेरी इस समस्या का समाधान तो हो गया। हिमालय राज के यहाँ पुत्री का जन्म होने वाला था। आहा, यही तो मां शक्ति का अवतार है। धन्य हो मां शक्ति, धन्य हो। धन्य हो मां शक्ति, आप धन्य हो। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो। बधाई हो महारानी जी, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो, बधाई हो।
बधाई हो। महाराज को पुत्री की बधाई हो। बधाई हो महाराज। सुंदर कन्या की बधाई हो। बधाई हो महाराज। महाराज को राजकुमारी की बधाई हो। महारानी, हम कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसी भाग्यशाली पुत्री हमें प्राप्त हुई है। हाँ स्वामी, पर मैं तो इसे भली भांति देख भी नहीं पाई हूँ। इसका मुख देखने के लिए मन छटपटा रहा है। मैना रानी, ये तुम्हारी ही तो पुत्री है। इसे जब चाहे देखो, जितना चाहे देखो। अब तुम इसे देखो और मैं महामंत्री को इसके जन्मोत्सव का आदेश देकर अपनी प्रजा को भी अपनी प्रसन्नता में सम्मिलित करता हूं। कुछ समय पहले कुल गुरु गर्ग ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और आज मां जगदम्बा के आशीर्वाद से मुझे पुत्री रूप में इस सुंदर कन्या की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितनी सौभाग्यशालिनी हूं मैं। आज मैं इतनी प्रसन्न हूं जिसकी सीमा नहीं। सती और मां शक्ति के वरदान स्वरूप ये सौभाग्यशाली दिन देखने को मिला है। आज मेरा स्वप्न पूर्ण हो गया है। माँ जगदम्बे, तुम्हारी जय हो। मैं इस जगत में तुम्हारी जय जयकार के लिए प्रकट हुई हूँ। तुमने श्रद्धा भाव से भक्ति करके मेरी तपस्या की और मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करने की कामना की थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैना, तुम इस जगत की सबसे अधिक भाग्यशालिनी माता। हाँ मैना, साक्षात शक्ति ने तुम्हारी गोद में जन्म लिया है। माँ जगदम्बे भविष्य में शिव की अर्धांगिनी बनकर इस जगत में नाना प्रकार की लीलाएं रचेंगी। हम माँ के दर्शन करने, तुम्हारे भाग्य को सराहने और तुम्हें बधाई देने आए हैं। तुम्हारे द्वारा मेरी पूजा करना, मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करना और मेरा यहाँ जन्म लेना, ये सब कुछ पूर्व नियोजित और उद्देश्यपूर्ण है। तुम तथा तुम्हारी पुत्री के रूप में मैं केवल माध्यम मात्र हूँ। मैंने तथा ब्रह्मा विष्णु ने इस सत्य को प्रकट अवश्य कर दिया है कि मैं कौन हूँ, किंतु यह भी तुम्हारे मन के भय व शंका का निवारण करने के लिए ही किया गया है।
मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त कर तुम्हारा अहंकार जागृत ना हो, इसलिए तुम्हें इस सत्य को भूल ही जाना होगा कि मैं कौन हूँ। तुम एक सामान्य नारी की भांति और मैं एक सामान्य पुत्री की भांति व्यवहार करूंगी। इसी में तुम्हारा और इस जगत का कल्याण है। माँ जगदम्बे, तुम्हारी जय हो।
बधाई हो हिमालय राज, बधाई हो। सुना है कन्या सुमुखी तो है ही, भाग्यशालिनी भी है। भाग्य का निर्णय तो भविष्य करेगा देवऋषि। हाँ, उसके जन्म से इतना अवश्य हुआ है कि संपूर्ण वातावरण में एक दिव्य आभासी व्याप्त गई है। मन प्रफुल्लित हो गया है और तन स्फूर्तिवान। अर्थात सभी दिव्य गुण विद्यमान है। इसका निर्णय भी आप ही ने लेना है। हिमालय राज, मैं इस समय यहाँ निर्णायक बनकर नहीं, दर्शनार्थी बनकर आया हूँ। दर्शनार्थी? किसका दर्शन? आपकी पुत्री के, और किसके? देवऋषि, आपकी टेव गई नहीं। आप सदा ही विनोद और प्रयास की बातें करते हैं। भला आप देवऋषि और ब्रह्मपुत्र होकर एक नवजात कन्या के दर्शन की इच्छा रखते हैं? ये कैसी विरोध स्थिति है? मेरा विचार है आपके दर्शन और आशीर्वाद से कन्या और हमें पुण्य लाभ होगा। क्यों अनर्थ करवाना चाहते हैं आप हिमालय राज? आपकी पुत्री को मैं आशीर्वाद दूंगा। नारायण नारायण। देवऋषि, आप हमारे शुभचिंतक हैं, हमारा मंगल चाहते हैं, हमें बधाई देने आए हैं, तो क्या उस कन्या को आशीर्वाद नहीं देंगे आप? कौन किसका शुभचिंतक है और कौन मंगल आकांक्षी है और कौन आशीर्वाद देने की योग्यता रखता है, इसका निर्णय तो भविष्य ही करेगा। तो आप भी निर्णय के माया जाल में उलझ गए देवऋषि। नारायण नारायण, ये विषय ही माया से परिपूर्ण है हिमालय राज। अच्छा देवऋषि, अब चलें और कन्या को आशीर्वाद दें। राजन, मैं आशीर्वाद देने नहीं, लेने आया हूं। क्या आपको ज्ञात नहीं, जगत की हर कन्या मां जगदम्बा का स्वरूप होती है। आप जो कह रहे हैं देवऋषि, मैं वही मान लेता हूँ और वही मानकर आपसे निवेदन करता हूँ, चलिए मां जगदम्बा के दर्शन कर लीजिए। रीति नीति भी यही कहती है। चलिए मां जगदम्बा के दर्शन करते हैं। आइए। नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि, मेरा नमन स्वीकार करें। कल्याण भव। आप क्या कन्या को आशीर्वाद देने आए हैं? नहीं महारानी नहीं, मैं तो बधाई देने आया हूँ। तो बधाई के साथ आशीर्वाद भी दे दीजिए। नारायण नारायण, कहाँ से लाऊं वो वाणी जो सत्य स्पष्ट कर सके? कैसा सत्य देवऋषि? इस जगत का वो विराट सत्य जो घटित होने जा रहा है। आहा, कितनी सुंदर कन्या है। ये रूप कितना सुंदर है, कितना पावन है, और वो रूप कितना अद्भुत। अरे, कहाँ गई? आयुष्मान भव। नारद, मैं शक्ति का रूप हूँ, ऐसे संकेत तुम्हारे मुख से बार बार निकल रहे हैं, किंतु सावधान, ये रहस्योद्घाटन योजना और उद्देश्य दोनों का मार्ग अवरुद्ध करेगा। हिमालय राज और मैना रानी को तो इस सत्य का ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। उन्हें सामान्य माता पिता ही बने रहने दो। जैसी आपकी आज्ञा। देवऋषि, आप किससे बातें कर रहे हैं? और बातें भी ऐसी जैसे किसी देवी से कर रहे हो। राजन, इस पुण्य धरती पर कन्या को देवी रूप में ही माना जाता है। सत्य कहा आपने, पर देवऋषि, इतनी छोटी कन्या तो बोल नहीं सकती। पर मैं तो बोल सकता हूँ। जब बड़े इन छोटे शिशुओं के साथ संवाद करते हैं
तो करते ही चले जाते हैं और ये शिशु केवल सुनते हैं और बड़े छोटे शिशुओं के संवाद भी स्वयं ही बोल लेते हैं। और बस मैं भी वही कर रहा था। आपकी लीला तो आप ही जाने देव ऋषि। हाँ, वो तो माँ जगदम्बा भी जानती हैं। महाराज, महारानी, अब मुझे आज्ञा दो। नारायण नारायण। वंदना। कितनी सुंदर है हमारी पुत्री। देवऋषि सत्य कह रहे थे, हमारी पुत्री साक्षात देवी का रूप है। देवी है तो इसके सयानी होने पर इसके लिए वर भी तो कोई देवता खोजना होगा। अरे, अभी तो हमारी पुत्री ने जन्म लिया है और अभी से आपको इसकी विवाह की चिंता होने लगी। महारानी, पुत्री का पिता होते ही चिंताएं स्वयं द्वार पर आ खड़ी होती हैं। आप चिंता न करें, विधाता की कृपा से सब कुशल मंगल होगा। अब क्या होगा देवराज? वायुदेव, यदि क्या होगा के विषय में देवराज को ज्ञान होता तो क्या हम सब इस प्रकार भटक रहे होते? तारकासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वर्ग से तो हम पहले से ही वंचित हो गए, अब अन्य किसी स्थान पर रहने योग्य भी नहीं रहे। वरुण देव सत्य कहते हैं, हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां तारकासुर के राक्षस पहुंच जाते हैं। हमारी स्थिति बहुत विकट हो गई है देव। वायुदेव ने जो कहा वो तो हम भोग ही रहे हैं, इसके अतिरिक्त अन्य संकट भी उत्पन्न हो गए हैं। वो क्या वरुण देव? तारकासुर के भय से स्वर्ग की अप्सराएं अज्ञात स्थानों पर छिप गई हैं, किंतु तारकासुर समझता है हम देवताओं ने उन अप्सराओं को अदृश्य कर दिया है, जिससे वो और भी क्रोधित होकर हम देवताओं पर अत्याचार कर रहा है। ये कौन सा कारण हुआ? अप्सराएं कहीं भी रहें या हम उन्हें अदृश्य करें, इससे तारकासुर के क्रोधित होने का क्या संबंध है? है देवराज, संबंध है। तारकासुर स्वर्ग के सभी ऐश्वर्य को भोगना चाहता है। उसे अप्सराओं की कामना है और आवश्यकता है, जिसे प्राप्त न करने के कारण उसे हम पर क्रोध है। इसी क्रोध के कारण वो अपने राक्षसों को हमारे विरुद्ध उत्तेजित करता है। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। देवराज, नारायण का नाम सुनते ही यदि यह स्थिति होती है तो तारकासुर का नाम सुनते ही कंपन आता होगा। देवऋषि, जो सत्य है वो प्रत्यक्ष है, उसे नकारा तो नहीं जा सकता। विपदाग्रस्त, दुर्दशाग्रस्त, भयग्रस्त तो हम हैं ही। देवराज इंद्र, एक ही विषय पर बारंबार चर्चा करना, प्रश्न उठाना और उसका उत्तर देना मन में ग्लानि उत्पन्न करता है। आपका अभिप्राय क्या है देवऋषि? वही जो सदा रहा है, और ये मेरा अभिप्राय नहीं है, ये तो विधि का विधान है और प्रकृति का नियम है। अपने कथन को स्पष्ट करें देवर्षि। अनेक बार कर चुका हूं, किंतु उसका लाभ न आप देवगण को हुआ है न इस जगत को। आप तो चक्र बनाने लगे देवऋषि, अपना अभिप्राय स्पष्ट करें। आप देवगण की इस वर्तमान दुर्दशा का मूल कारण नवीन नहीं, फिर देवताओं की ओर से मानव प्राणी को सदा ये संदेश प्रसारित होता रहा है कि कर्म का फल निश्चित है, सत्कर्म का सत्परिणाम और दुष्कर्म का दुष्परिणाम। समझ गया मैं देवऋषि। हमारी वर्तमान दुर्दशा के मूल में हमारे ही कर्मों का हाथ है। किंतु इस विषय में तो मैं अपना दोष पहले भी स्वीकार कर चुका हूं। देवऋषि, आप तो केवल इस समय हमें इस दुर्दशा से उबरने का उपाय बताएं। उपाय? नारायण नारायण,
मेरे बताने या करने से नहीं होगा। उपाय की व्यवस्था प्रकृति द्वारा हो चुकी है। क्या हो चुकी है? कैसे हो चुकी है? कब और कहां हो चुकी है? बताएं देव ऋषि। शांत देवगण शांत। ये सूचना आपके मन को शांति पहुंचाएगी, ये मैं जानता था। जिस मां शक्ति से हमने नारी रूप में धरती पर अवतरित होने की प्रार्थना की थी, वे जन्म ले चुकी हैं। कहां? हिमालय राज के यहाँ, मैना रानी के आंचल में, उनकी पुत्री के रूप में। देव ऋषि, तब तो हमें हिमालय राज के घर जाकर उनकी पुत्री के दर्शन करने चाहिए। फिर तो उन्हें बधाई देनी चाहिए। हमें शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। हाँ, माँ शक्ति के दर्शन करने में विलंब क्यों? आप देवगण यदि भूल पर भूल करते रहेंगे तो इस दुर्दशा और विपदा से कैसे मुक्ति संभव होगी? अब क्या हुआ देव ऋषि? आप लोग यदि हिमालय राज के यहाँ बधाई देने के लिए जाएंगे तो क्या तारकासुर के राक्षस आपका पीछा नहीं करेंगे? मां शक्ति के अवतरण का रहस्य भी वे राक्षस जान लेंगे और आप लोगों के प्रति और भी हिंसक हो जाएंगे। तो फिर क्या करें देव ऋषि? समय की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। स्वयं मां जगदम्बा भी ये नहीं चाहती कि हिमालय राज और मैना रानी उन्हें शक्ति के रूप में स्वीकार करें या माने और वे माता पिता के स्नेह से वंचित रह जाएं। इसीलिए इस समय उनके दर्शन की इच्छा का शमन करें। समय आने पर उनके चमत्कार प्रकट होंगे और वे स्वयं भी प्रकट होंगे। हाँ, यही उचित होगा देव ऋषि। हम समय की प्रतीक्षा करेंगे देवर्षि। समय की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी वायुदेव, और यही उचित होगा। नारायण नारायण। हिमालय राज के यहाँ शक्ति द्वारा पुत्री रूप में जन्म लेने के पश्चात भगवान शिव का हृदय एक विशेष भाव से भर उठा। ऐसा भाव जो उन जैसे वैरागी के मन में इससे पूर्व कभी नहीं आया था। देवताओं ने तारकासुर वध के लिए शिव के मन में सांसारिक और भौतिक भाव जागृत करने की योजना बनाई, किंतु त्रिकालदर्शी शिव इसके लिए तत्पर नहीं थे। नारी रूप में शक्ति तो देवताओं की प्रार्थना पर अवतरित हो चुकी थी, किंतु शिव की सहमति और सहयोग के बिना कार्य अपूर्ण ही था। जन कल्याण के लिए तारकासुर का वध आवश्यक था, और इसके लिए आवश्यक था शिव के मन में राग वृत्ति का उत्पन्न होना। शिव लोक कल्याण के लिए तो तत्पर थे, किंतु इस मार्ग में उनका वैराग्य बाधक था। ऐसी स्थिति में शिव के ललाट पर एक स्वेद बिंदु उभरा और कैलाश में भूकंप। चलो स्वामी की शरण में चले। चलो शीघ्र। मेरा पुत्र। ये कौन बालक है? ये मंगल है, मेरा पुत्र। और आप कौन है देवी? अरे, मुझे अपना परिचय देना होगा। मैं हूँ पृथ्वी, धरती, जिसने तुम्हें धारण किया हुआ है। मंगल, मेरे पुत्र, मेरे लाल। हे देवाधिदेव, सर्वशक्तिमान महादेव, युग युगों से मेरा हृदय पुत्र प्राप्ति के लिए व्याकुल था।
मैं प्रतीक्षा कर रही थी इसी दिन की जब पुत्र की माता बनकर मैं सार्थकता प्राप्त कर सकूं। आपने ये पुत्र प्रदान कर मुझ पर महान उपकार किया है। हे सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति धरा, मेरे तेज बिंदु से उत्पन्न ये पृथ्वी पुत्र मंगल के नाम से जग में प्रसिद्ध होगा। इसका नाम ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान? तुम इस शिशु का स्नेह पूर्वक पालन पोषण करो। वो तो मुझे करना ही है देवेश्वर। माँ हूँ तो माँ का धर्म तो निभाना ही होगा। इसके अतिरिक्त मेरे लिए क्या आज्ञा है? समय आने पर सब कुछ स्वयं ज्ञात हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।